Hello, I'm Dr. Shivan Chaudhary. Now, even when I'm teaching students who are preparing for UPSC, these are people जिन्होंने अपनी स्कूलिंग कर ली, अपनी ग्रेजुएशन भी कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली कई बार, और अब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वो मुझसे आके पूछते हैं कि सर, अगर मेरे को बुक पढ़नी है तो कितनी रीडिंग्स करनी है, मुझे नोट्स बनाने चाहिए क्या, और कब मैं मानूँ कि मेरे नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारी पूरी एकेडमिक जर्नी में हमें कोई ये नहीं बताता कि पढ़ना कैसे है। हम पढ़ते बहुत कुछ है, बट वी डोंट रीड अबाउट रीडिंग। नाउ इन माई academic journey throughout, from my schooling, then going for AIPMT in 2015 where I got an all India rank of 70, then going to Maulana Azad Medical College जहाँ बहुत मोटी मोटी किताबें मेडिकल कॉलेज में पढ़नी पड़ती हैं, then preparing for UPSC, clearing it, and now teaching UPSC students. I have read tons and tons of books, but the problem even in my journey was कि मुझे किसी ने नहीं बताया कि पढ़ना कैसे है। But I have now evolved a method where I can do this effectively and absorb the most of the information from the book. तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे that how do I read a book for the first time. मान लो मुझे कुछ पहली बार मिला है पढ़ने के लिए, what is the approach that I follow. Now let's say I have a book to read. This is Medieval India की old NCERT. इसका चैप्टर 7 दिल्ली सल्तनत पे है। तो I will just demonstrate for you now how I would go for reading this book. अब मान लो मुझे कोई कह दे कि ये जो बुक है, मुझे ये बुक पूरी पढ़नी है, या मुझे ये चैप्टर 7 इस बुक का पढ़ना है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, मोस्ट ऑफ अस विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर, राइट। हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अगर हाईलाइट करेंगे तो सब कुछ ही हाईलाइट कर देंगे, नोट्स बनाएंगे तो हर चीज़ के नोट्स बना देंगे। फिर थोड़ा टाइम बाद हमें इंटरेस्ट लूज हो जाएगा और फिर हमें फील होगा कि यार ये तो मज़ा नहीं आ रहा। अब मैं आपको इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट शो करता हूँ, राइट। लेट आई विल शो यू टू पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैं आपको दो तरह की चीज़ें दिखाऊंगा। पहले आई विल शो यू अ टेक्स्ट and then I will show you a mind map, and you tell me which is the one that you actually think has more impact on your learning journey. Now, सबसे पहले this is this year's economic survey. यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में लिखा है, NARCL and IDRCL. This is basically the bad bank that the government is creating. You can pause and try and read this. Right? Of course, this is not the complete information, but पहली तरह की information है जो हमें ऐसे as text available होती है। अब दूसरी तरह की information कौन सी है? दूसरी तरह की इंफॉर्मेशन है जो हमें एज माइंड मैप अवेलेबल होती है। तो यहीं पर ही लेट मी शो यू अ माइंड मैप। ये उसी बैड बैंक का माइंड मैप है दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर माय ओन नोट्स। अब देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि ये पढ़ना ज्यादा आसान है, बिकॉज वी आर नॉट क्रिएचर्स हु आर अकस्टम्ड टू रीडिंग थिंग्स लाइन बाय लाइन। हमें बेटर लगता है अगर हमें कुछ ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में दे दे, बिकॉज हमारी आईज लाइन बाय लाइन नहीं जाती। वी लुक एट ब्रॉडली द सिचुएशन, और ब्रॉड सिचुएशंस को देखने के लिए माइंड मैप्स आर मच बेटर। Now coming back to what we were doing, let's say we have to read this book. अब मुझे यहाँ से ये बुक पढ़ने को बोला गया है, तो मैं कभी भी यहाँ से फर्स्ट पेज से स्टार्ट करके हाईलाइट करना स्टार्ट नहीं करूँगा। माई फर्स्ट जॉब विल बी टू फाइंड आउट कि व्हाट एम आई रीडिंग दिस फॉर, मुझे यहाँ पर क्या ढूंढना है ऐसा इस बुक। तो आई विल स्टार्ट रीडिंग द बुक एंड जस्ट सी द हेडिंग्स। तो ये चैप्टर है दिल्ली सल्तनत 2, खलजीज एंड तुगलक्स के ऊपर। अच्छा, तो खिलजीज के ऊपर यहाँ पर एक सब हेडिंग दी हुई है, तो दिस इज समथिंग जो इस चैप्टर में जरूर बताया होगा। फिर अगर मैं आगे जाऊँ तो इस चैप्टर में यहाँ पर तुगलक्स के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत दिया है, एक ईयर दिया है, ठीक है। फिर इस चैप्टर में एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया है कि दिल्ली सल्तनत जो है वो एक्सपैंड कैसे हुई। अब उसी एक्सपेंशन में यहाँ पर राजस्थान का स्पेसिफिक एग्जाम्पल है। फिर आगे यहाँ पर राजस्थान की बात हो रही होगी। फिर डेक्कन एंड साउथ इंडिया का और स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, यहाँ पर डेक्कन एंड साउथ इंडिया की बात हो रही होगी। फिर कुछ इंटरनल रिफॉर्म्स एंड एक्सपेरिमेंट्स की बात होगी। फिर है मार्केट कंट्रोल एंड अग्रेरियन पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन। तो ये मुझे समझ आया कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस बुक में कवर्ड है। अब अगर मैं आगे जाता जाऊं तो यहाँ पर मुझे उसके बारे में काफ़ी डिटेल है। फिर है मोहम्मद तुगलक एक्सपेरिमेंट, तुगलक ने क्या एक्सपेरिमेंट किए वो इस बुक में यहाँ पर दिया हुआ है। फिर अगर मैं आगे पढ़ता जाऊँ, इन दी एंड आई विल सी दैट इस बुक में एक और सब हेडिंग है, दैट इज डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, फिरोज एंड हिज सक्सेसर्स। और फिर ये इस बुक में ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है, राइट। इस लास्ट चीज यही दी है। तो मुझे समझ आया सबसे पहले दैट इफ आई हैव टू रीड दिस बुक आई हैव टू एक्सट्रैक्ट दीज थिंग्स। इस बुक में खलजीज के बारे में था, तुगलक्स के बारे में था, एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत के दो स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स थे, राजस्थान, डेक्कन एंड साउथ इंडिया। इंटरनल रिफॉर्म्स की बात थी, मार्केट कंट्रोल एंड अग्रेरियन पॉलिसीज की बात थी, तुगलक के एक्सपेरिमेंट्स की बात थी, और डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत की बात। अब ये है मेरा पहला स्टेप। नाउ आई एक्चुअली नो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। ये मैं बुक पढ़ूंगा तो उस बुक में मुझे एक्चुअली क्या पढ़ना है, ये मैंने बुक से ही स्टार्ट किया। अब बुक्स दो तरह की हैं,
कुछ बुक्स होती हैं जिनमें, जैसे आप यहाँ देखोगे, बुक के बाद कुछ एक्सरसाइजेज या क्वेश्चंस दिए होते हैं। जैसे ये एनसीईआरटी का कॉमन फीचर है कि ये एक्सरसाइजेज और क्वेश्चंस बुक के बाद दिए होते हैं, बट कई बार ये एक्सरसाइजेज और क्वेश्चंस नहीं भी दिए होते। जैसे बहुत बार आप देखोगे कि ये एक्सरसाइजेज क्वेश्चंस नहीं है, जैसे अगर हम लक्ष्मीकांत पढ़े या स्पेक्ट्रम पढ़े, उनमें ये नहीं है। बट वहां पर हमारे पास क्या एडवांटेज है, हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिस्ट है, एंड फ्रॉम दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी कैन एक्सट्रैक्ट कि उस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आज तक पूछी गई हैं। अब ये माइंड मैप बनाने के बाद, आफ्टर आई हैव मेड दिस माइंड मैप, आई विल अगेन नॉट स्टार्ट रीडिंग द बुक डायरेक्टली। ऐसा नहीं है मैं सीधा बुक पढ़ने लग जाऊंगा अब, क्योंकि मैंने माइंड मैप बना लिया। माई नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू सी ऑल ऑफ दीज। चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। अब क्या क्वेश्चंस पूछे इसी चैप्टर में, ये पूछा कि इन टर्म्स का मीनिंग बताओ। तो ठीक है, कुछ टर्म्स हैं इनका मुझे मीनिंग पता होना चाहिए, और मुझे पता है कि प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फिर व्हाई वाज जलालुद्दीन खिलजी's एक्सेशन वेलकम बाय नॉन टर्किश सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, तो ये बात इस चैप्टर में पक्का दी होगी, राइट। व्हाई डिड अलाउद्दीन वांट टू कैप्चर गुजरात, तो गुजरात का क्या स्पेशल था, ये भी इस चैप्टर में दिया होगा। एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत अंडर अलाउद्दीन विद रेफरेंस टू राजस्थान एंड डेक्कन, ये तो था ही चैप्टर में, तो सब हेडिंग्स ही थी, ठीक है। What were the methods adopted by Alauddin Khilji to make Sultan's office powerful, ये भी ठीक है। बनानी says, अब बनानी डेफिनेटली कोई हिस्टोरियन होगा अगर उससे ऐसे कोट उसका यूज किया गया है तो। The permanence of prices in the grain market was a wonder of the age. In light of the above statement, discuss market regulations, तो market regulations भी देखा था हमने, ये एक सब हेडिंग थी। अब मोहम्मद तुगलक इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, तुगलक रिफॉर्म्स इस चैप्टर में दिया हुआ है, उसमें एक रिफॉर्म जरूर टोकन करेंसी रहा होगा, तभी ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिरोज तुगलक अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट ऑफ द थियोलॉजियंस, फिरोज तुगलक का नाम हमने कहाँ पढ़ा था, फिरोज हमने डिक्लाइन के नाम पे पढ़ा था, तो जब डिक्लाइन हो रहा था वहां पर फिरोज की पॉलिसी के बारे में कुछ बात हो। देन स्टेप्स अंडरटेकन बाय फिरोज तुगलक फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये भी एक बात होगी जो डिक्लाइन के टाइम पे मुझे पढ़नी होगी। देन मेजर इफेक्ट्स ऑफ तिमूर्स इन्वेजन ऑफ दिल्ली, अब दिल्ली सल्तनत में अगर एक इन्वेजन हो गई इसका मतलब सल्तनत इज ऑन द डिक्लाइन, तो ये चीज भी डिक्लाइन के पास शायद दी होगी। देन persistent problems which every sultan had to face, तो कुछ broad problems जो ओवर टाइम सबने फेस करी हैं वो भी पूछा गया इन्होंने। नेचर ऑफ रिलेशंस बिटवीन सुल्तान एंड दी उलेमा, अब मान लीजिए मुझे नहीं पता उलेमा क्या है, तो मैं इस क्वेश्चन को बस देख लेता हूं, बट आई विल कीप दिस इन माइंड। फिर आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, एक्सटेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत अंडर मोहम्मद बिन तुगलक, तो हो सकता है इस टाइम पे या तो एक्सटेंट बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, तभी ये बात पूछी गई है। और कंटेम्पररी सोर्सेज फॉर स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड, अब ये क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए। अब आप ये नोटिस कर रहे हो, चैप्टर पढ़े बिना भी हमें ऑलरेडी चैप्टर के बारे में कितनी सारी चीजें पता चल चुकी हैं, बिकॉज वी लुक्ड एट द क्वेश्चंस फर्स्ट। तो अब हम एक और फ्रेमवर्क बनाते हैं, इस फ्रेमवर्क में हम ऐड करते हैं जो क्वेश्चंस हमने बनाए, और वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे दिखेंगे कि खलजीज के बारे में मुझे ये जरूर पढ़ना है कि जलालुद्दीन की जब एक्सेशन हुई तो नॉन टर्किश लोगों को क्यों पसंद आया, तुगलक के टाइम का एक्सटेंट, एक्सपेंशन में राजस्थान और डेक्कन तो था ही, बट गुजरात पे एक क्वेश्चन था कि अलाउद्दीन ईगर क्यों था, तो ऑब्वियसली इस चैप्टर में दिया होगा और लिंक टू एक्सपेंशन ही होगा। फिर एक था कि सुल्तान के ऑफिस को मोर पावरफुल क्यों बनाया, मुझे लग रहा है ये हो सकता है इंटरनल रिफॉर्म से कनेक्टेड हो, तो मैं इस सब हेडिंग में लिख लेता हूँ। मार्केट कंट्रोल एंड अग्रेरियन पॉलिसीज पे क्वेश्चन था कि बराउनी ने क्या बोला है, ये भी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तुगलक एक्सपेरिमेंट में टोकन करेंसी की बात थी। टाइमलाइन ऑफ डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन में तिमूर के इन्वेजन की बात थी, फिरोज की पॉलिसीज की बात थी। ओवर आर्चिंग प्रॉब्लम्स दैट एवरी सुल्तान फेस्ड भी इसमें था, एंड सुल्तान एंड उलेमा भी था। अब मेरे पास इस चैप्टर का एक फ्रेमवर्क है। नाउ व्हेन आई स्टार्ट रीडिंग द बुक आई एम नॉट गोइंग इनटू इट ब्लाइंड, आई हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू टेल मी कि इस बुक में एक्चुअली क्या पूछा गया है। अब आगे चलते हैं। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल नाउ स्टार्ट रीडिंग द बुक फ्रॉम पेज 1। अब जब मैं पेज 1 से पढ़ रहा हूं, अभी भी मैं इसको हाईलाइट नहीं करूंगा, मैं इसमें लिखूंगा नहीं, बट आई विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। अब जैसे मैं यहां से पढ़ता हूं, अब मुझे पता है व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, कॉन्स्टेंटली ये वाला माइंड मैप मेरे सामने है जिसमें ये सारी चीजें लिखी हैं कि ये चीजें मुझे इस चैप्टर से एक्सट्रैक्ट करनी है। अब मुझे पता है कि जब मैं खलजीज के बारे में पढ़ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर जलाउद्दीन नॉन टर्किश पीपल बीइंग हैप्पी दैट जलाउद्दीन केम टू द थ्रोन। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, अब देखो नॉन टर्क सच एज खलजीज हैड कम टू इंडिया, यहाँ पर इसके बारे में डेफिनेटली कोई ना कोई बात होगी, जब मैं पढ़ूंगा तो मैं समझूंगा, राइट। अब देखो द खलजीज वर ऑफ मिक्स्ड ब्लड did not exclude the Turks from high offices, but the rise of Khaljis to power ended Turkish monopoly. अब टर्किश मोनोपोली खत्म हो गई तो नॉन टर्किश लोग डेफिनेटली खुश होंगे कि जलाउद्दीन खिलजी आया।
बट आई विल जस्ट कीप रीडिंग लाइक दिस। एंड अब जब मैं यहाँ पर आया और मैंने देखा कि यार ये तो उस क्वेश्चन से रिलेवेंट है, तो मैं अभी ना हाईलाइट करूंगा ना नोट्स बनाऊंगा, बस यहाँ पर कोने में इस बुक में लिख लूंगा रेलेवेंस टू जलाउद्दीन एंड नॉन टर्किश रूल। ये मैंने हिंट ले लिया। अभी ऐसे में पूरा चैप्टर पढ़ूंगा। व्हेन आई रीड द कंप्लीट चैप्टर आई विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैं पढ़ता जाऊंगा एंड आई विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मेरे इस माइंड मैप में फिट हो रही हैं, क्योंकि सब कुछ इस चैप्टर से ही बना है। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि सुल्तान के ऑफिस को ज़्यादा पावरफुल पढ़ने के लिए क्या किया गया, तो अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि अलाउद्दीन हैड टू फेस अ नंबर ऑफ रिबेलियंस। उसने अपने ओपोनेंट्स को ओवरऑल करने के लिए मेथड्स ऑफ सिवियरिटी लाए, नोबल्स को उनको गोल्ड दिया, पनिशमेंट्स दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और यहाँ पर इस बारे में बात की हुई है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउद्दीन काउड डाउन द नोबल्स कंप्लीटली सबसर्वियंट टू द क्राउन। क्या मतलब है इस बात का? दैट एक्चुअली जो क्राउन है, जो किंग है, जो सुल्तान है, वो पावरफुल हो गया, बट उसके अगेंस्ट जो नोबल्स थे वो रेबेलियन नहीं कर पाए। तो यहाँ पर उस क्वेश्चन का आंसर है क्राउन बिकमिंग मोर पावरफुल। तो मैं यहाँ लिख दूंगा क्राउन मोर पावर, बस इतना। अगर उस क्वेश्चन को आपको याद हो तो उस क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि बाद में व्हाई डिड दिस पॉलिसी फेल, और आगे भी इस बारे में यही लिखी हुई है, द ओल्ड नोबिलिटी वाज डिस्ट्रॉयड, न्यू नोबिलिटी वाज टॉट टू एक्सेप्ट एनीवन, लॉन्ग रन दिस मेथड प्रूव टू बी हार्मफुल टू द डायनेस्टी। तो यहाँ पर ये बात भी डेफिनेटली डिटेल में दी होगी कि लॉन्ग टर्म में इस पॉलिसी का क्या हुआ। अब मैं ऐसे चलता जाऊंगा और फर्स्ट रीडिंग जो मैं करूंगा बुक की, उसमें मैं पूरी चीजें ये मार्क करता जाऊंगा जो जो मुझे उस माइंड मैप में फिट करना है। ये माइंड मैप मेरे सामने है, आई विल कीप रीडिंग, जो जो चीजें उससे फिट होती गई मैं वो पढ़ता जाऊंगा, राइट। अब जैसे कि हमने यहाँ पर ये भी देखा था कि दिल्ली सल्तनत के एक्सपेंशन में गुजरात पे डेफिनेटली कोई ना कोई बात करी थी, और गुजरात में भी कि वाई दे वर ईगर टू कैप्चर गुजरात। जब मैं यहाँ पर अब देख रहा हूँ गुजरात के रेफरेंसेस हैं, अब जब मैं एक बार रीड कर रहा हूँ इस चैप्टर को, तो मैं यहाँ पर देखूंगा एक लाइन आई, टर्किश रूलर्स हैड स्ट्रॉन्ग रीजंस फॉर कविटिंग मालवा एंड गुजरात। अब इस यहाँ पर आगे रीजंस दिए हैं कि मालवा एंड गुजरात अच्छे रीजंस क्यों थे, कि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा थी, फर्टाइल थे, सी पोर्ट्स थे, ट्रेड कर सकते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं यहाँ पर बस लिख लूँगा गुजरात ईगरनेस, क्योंकि ये चीज़ मुझे इससे एक्सट्रैक्ट करनी थी। और ऐसे अब मैं पूरा चैप्टर पढ़ता जाऊँगा, और इन द फर्स्ट रीडिंग आई विल जस्ट गेट टू नो ऑफ द बुक। नाउ व्हाट डू आई हैव आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग? वन, आई हैव दिस माइंड मैप एंड मेरी पूरी बुक मार्क्ड है। तो अब मैंने हार्डली थोड़ा सा टाइम लगाया है एक फ्रेमवर्क बनाने में और बुक को एक बार रीड करने में। बट अब मैं किस सिचुएशन पे हूँ कि मेरे पास दिमाग में एक माइंड मैप है पूरे चैप्टर का, मुझे पता है कि इस चैप्टर से क्या क्या रेलिवेंट है जो मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, और मुझे ये भी पता है कि इस चैप्टर में वो चीज़ें कहाँ लिखी हैं। नाउ आई स्टार्ट द सेकेंड प्रोसेस ऑफ द सेकेंड रीडिंग व्हेन आई एक्चुअली टेक आउट दैट इन्फॉर्मेशन। तो अब यहाँ से मैं आगे जाके दोबारा से स्टार्ट करूंगा इस चैप्टर को पढ़ना। अब मुझे पता है मुझे कौन कौन से पैराग्राफ्स पे ज़्यादा फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है ऑन दिस पार्ट ऑफ हाउ द क्राउन बिकेम मोर पावरफुल, या यहाँ पर मुझे ये फोकस करना है कि क्यों जलाउद्दीन के एक्सेशन से नॉन टर्किश लोग ज़्यादा खुश थे। तो अब मान लीजिए मैं ये पार्ट पढ़ रहा हूँ कि हाउ डिड ही मेक द क्राउन मोर पावरफुल, तो यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा। आई नो दिस पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे समझ आएंगी कि अच्छा यहाँ पर हार्श पनिशमेंट्स दी गई थी, राइट, हार्श पनिशमेंट्स वर गिवन, देन रेगुलेशंस बनाए गए थे, देन फायर सर्विस बनाई अलाउद्दीन खिलजी ने, एंड दैट मेड द क्राउन मोर पावरफुल। ये बात मुझे समझ आ गई। तो अब जब मैं नोट्स बना रहा हूँ, मेरे नोट्स हैव टू लुक समथिंग लाइक दिस: अलाउद्दीन थ्रोन मोर पावरफुल, रेबेलियंस, मंगोल्स, रेगुलेशंस, फायर्स। मंगोल्स वाला पॉइंट ऊपर था। हार्मफुल इन द लॉन्ग रन, प्रॉब्लम्स ऑफ द न्यू नोबिलिटी। वाई? बिकॉज आई वॉन्ट माई नोट्स टू लुक इन द फॉर्म ऑफ अ माइंड मैप, कि मेरे को ब्रॉडली सब कुछ याद हो जाए। और अब जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ, मैं इन नोट से रिवाइज करूंगा, और मेरे लिए अब ये पूरी बुक, ये पूरा चैप्टर विच इज अबाउट 20 to 23 पेजेस, 2 से 3 A4 शीट्स में आ जाएगा, एक माइंड मैप के फॉर्म में होगा। जब मुझे कुछ याद नहीं आएगा, मान लो जब मैंने अपने नोट्स देखे और मुझे यहाँ पर याद नहीं आया कि यहाँ पर स्पाइस का क्या रोल था, बट नाउ माई जॉब इज ईजी, क्योंकि मैंने अपनी बुक में यहाँ पर लिख रखा है क्राउन मोर पावरफुल। तो मुझे पता है यार ये ना स्पाइस वाली बात यहीं पे कहीं पे लिखी होगी, क्योंकि ये मेरे माइंड मैप में वहाँ पे फिट है। तो मुझे बेसिकली एक पूरा फ्रेमवर्क बना देना है पूरी बुक का, एंड इन दैट फ्रेमवर्क आई हैव टू देन फिट दोज टॉपिक्स। So firstly, I will extract whatever is important and then make my notes like this. If I have these mind map based notes,
आई विल नॉट जस्ट री रीड देम व्हेन आई एम रिवाइजिंग. मैं री रीड करके रिवाइज नहीं करूंगा. आई विल ट्राई एंड एक्टिवली रिकॉल वट एवर टॉपिक्स आर रिटन हियर. एंड फ्रॉम देयर अगर मान लो मुझे कुछ याद नहीं आया, आई कैन जस्ट गो टू द बुक एंड रेफर अगेन. अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा दैट द एंटायर बुक फर्स्टली एक फ्रेमवर्क के टाइम में मुझे समझ आ जाएगी. मेरे लिए रिवाइज करना इज मच ईजियर एंड इट विल टेक अ लॉट लेस टाइम. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरा इंटरेस्ट बना रहेगा. जब मैं बुक पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, और ये मुझे पहली रीडिंग से पहले ही पता है कि ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है और ये वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है. एंड अगर मेरी बुक में क्वेश्चंस नहीं है, लेट्स से देयर कैन बी बुक्स वेयर दीज क्वेश्चंस आर नॉट देयर. अगर एक ऐसी बुक है जहां पर ये क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करते, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दैट टॉपिक उनको देखकर, या एमसीक्यू की कोई बुक लेकर वहां पर ये टॉपिक्स देखकर पहले क्वेश्चन देख के फिर मुझे बुक पढ़नी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली मुझे पता होगा कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है और मुझे इस पर ज़्यादा फोकस करना. Now, this is the technique that I have been using to study throughout my entire life. And this is something that I learned during PMT. जब बायो की NCERT बिल्कुल रटनी थी, I used this in medical college and then I kept using it and मुझे इससे बहुत फायदे हुए. Because using this technique has meant that almost everything that I have is explained in a broader framework, and अगर मुझे कुछ याद नहीं भी आता, I know exactly where to go to the book and refer to it. So that's it. That's all I wanted to tell you in this video. I hope this has helped, and it is very surprising that even after so many years, it is not पढ़ना ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है. We don't really talk about techniques of reading. हम बस पढ़ने बैठ जाते हैं. This is just an attempt to change that. I hope this video helped, and if you have any suggestions, do tell me in the comments. Thank you. Bye.